तो आज हम पढ़ेंगे मध्यकाल व आधुनिक काल में महिलाओं का योगदान। सबसे पहले महिला को देखते हैं, हरिया देवी। हरिया देवी ये मेवाड़ के शासक अल्लट की पत्नी थी। मेवाड़ के शासक अल्लट की पत्नी थी, ये ध्यान रखना। मेवाड़ का एक राजकुमार शासक था अल्लट, जिसकी पत्नी थी। इसको आलूराव की उपाधि भी थी, ध्यान रखना। और इसके काल में नौकरशाही आरंभ हुई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है बोरवाड़, तो ये भी ध्यान रखना। नौकरशाही की व्यवस्था जो शुरू हुई थी मेवाड़ के शासक अल्लट के काल में हुई थी। मेवाड़ के शासकों के बारे में पूछा जाए, पहली बात ये अल्लट की पत्नी। दूसरी बात इनके बारे में, ये हूण राजकुमारी थी। क्या थी? हूण राजकुमारी। तीसरी बात इनके बारे में, अल्लट के साथ इनका विवाह हुआ था हरिया देवी का। ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। और आपसे भारत का पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस हेलेना, जो सेल्यूकस की पुत्री थी, ध्यान रखना, हेलेना वो होता। चौथा, इन्होंने हर्ष गांव बसाया था, हर्ष गांव। और हर्ष गांव कहाँ पड़ता है? सीकर में। सीकर में हर्ष गांव बसाया था किन्होंने? हरिया देवी। अब दूसरी महिला को देखते हैं, तो इनके बारे में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हरिया देवी ये अल्लट की पत्नी थी, मेवाड़ के शासक अल्लट की, और हूण राजकुमारी थी। और इनका विवाह हुआ था हरिया देवी का, जो अल्लट से हुआ था। ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य व हेलेना। और इन्होंने सीकर में कौन सा गांव बसाया था? हर्ष गांव। दूसरी रानी एक महिला है और मेवाड़ की रानी है, उनका नाम है कर्मावती। कर्मावती या कर्णावती या करमवती, एक ही बात है। अलग अलग गाइड्स में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा मिलता है, लेकिन तीनों एक ही नाम है, कर्मावती, कर्णावती या करमवती, ध्यान रखना। ये महाराणा सांगा की पत्नी थी। किन की पत्नी थी? महाराणा सांगा की पत्नी थी, ध्यान रखना, महाराणा सांगा की पत्नी थी। 2 नंबर बात इनके लिए कि इन्होंने जब अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाना चाहा, अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाना चाहा, तब इन्होंने बाबर से सहायता मांगी थी। किनसे? बाबर से सहायता मांगी थी, ये ध्यान रखना। सबसे पहले इन्होंने राखी जो भेजी थी वो किन के पास भेजी थी? बाबर के पास सहायता के लिए। और किस वजह से? विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए, मेवाड़ की वजह से। तीसरी बात, जब 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण हुआ, गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण हुआ, तब इन्होंने सहायता के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी थी। जो बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं के पास क्या भेजी थी? राखी भेजी थी, ध्यान रखना। और हुमायूं किसी वजह से पहुंच नहीं पाए थे, क्योंकि ये खुद दूसरे युद्धों में उलझे हुए थे, चौसा वगैरह उन युद्धों में। तो ध्यान रखना, बहादुर शाह को इस समय इन्होंने रणथंभौर का दुर्ग पैसे देकर वापस भेज दिया था। फिर 1535 में जब बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था, और रूमी खां नाम का सेनापति आया था, रूमी खां, इस युद्ध में रूमी खां, तब कर्मावती व कर्णावती ने 13,000 महिलाओं के साथ जोहर किया था। 13,000 स्त्रियों के साथ क्या किया था? जोहर किया था। ये था राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर, राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर। और मेवाड़ का दूसरा जोहर, ये ध्यान रखना, चित्तौड़ मेवाड़ का दूसरा जोहर। और जोहर मेला भी कहाँ लगता है? चित्तौड़ में लगता है, ध्यान रखना। तो रानी कर्मावती या कर्णावती या कर्मावती, जो महाराणा सांगा की पत्नी थी, और इनके पुत्र का नाम विक्रमादित्य था, जिनको ये शासक बनाना चाहती थी। इस वजह से इन्होंने बाबर से सहायता मांगी थी। और 1534 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था, उस समय इन्होंने हुमायूं से सहायता मांगी थी। और 1535 में जब दोबारा से बहादुर शाह के ने रूमी खां सेनापति के नेतृत्व में आक्रमण किया था, तब इन्होंने 13,000 स्त्रियों के साथ जोर किया था। यह था मेवाड़ का दूसरा जोर और राजस्थान का सबसे बड़ा जोर, ध्यान रखना। एक रानी और लेते हैं, फूल कंवर महिला है, फूल कंवर। ये मेड़ता की राजकुमारी थी, मेड़ता की राजकुमारी, ध्यान रखना, फूल कंवर। और ये जयमल की बहन थी, जयमल मेड़तिया।
और फतेह सिसोदिया, जिन्होंने अकबर के आक्रमण के समय जो 1567-68 में मेवाड़ का तीसरा जोहर हुआ था, उस समय जयमल मेड़तिया व फतेह सिसोदिया ने लड़ा था। उस समय फूलकौर के नेतृत्व में जोर हुआ था, फूलकौर के नेतृत्व में जोर हुआ था, ध्यान रखना। ये मेवाड़ का अंतिम व मेवाड़ का तीसरा जोर था। तो मेवाड़ का पहला कौन सा था, चलो और देख लेते साथ में। पद्मिनी, ये रावल रतन सिंह की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी? रतन सिंह की, ध्यान रखना। और ये श्रीलंका की राजकुमारी थी, श्रीलंका। उस समय श्रीलंका को सियल द्वीप कहा जाता था, सियल द्वीप। और इनके पिताजी के नाम था गंधर्व सेन और माता का नाम था चंपावती, ध्यान रखना। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान किया था, चित्तौड़ पे अटैक किया था, उस समय पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। कितनी महिलाओं के साथ? 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था, ये भी ध्यान रखना। 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। ये था मेवाड़ का प्रथम, ध्यान रखना, मेवाड़ का प्रथम जोहर था। और फूलकौर ने 700 महिलाओं के साथ किया था, ये भी आप ध्यान रखना। तो एक और बता देता हूँ मैं आपको इसी के साथ में, राजस्थान का पहला जोर कौन सा था वो बता देता हूँ। राजस्थान का पहला जोर रंगदेवी, ये हमीरदेव चौहान की पत्नी थी, कौन? रंगदेवी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में अटैक किया था रणथंभौर पर, और रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना, 1301 में। तब रंगदेवी और इनकी हमीरदेव चौहान की पुत्री थी पद्मला, ध्यान रखना। जल जोहर हुआ था, ये राजस्थान का प्रथम जोहर था, ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम और एकमात्र जल जोहर था, ये भी आपको ध्यान रखना। एकमात्र जल जोहर जो कहाँ पे हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। और राजस्थान का प्रथम जोहर कहेंगे तो कहाँ पे हुआ था? रणथंभौर में। और एक बात विशेष ध्यान रखना, जोहर मेला जो लगता है वो चित्तौड़ में लगता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।